हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जिद है। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं फिर से आधुनिक भारत का क्विक रिवीजन। ठीक है, अब एग्ज़ाम में मात्र एक हफ्ता का टाइम बचा हुआ है, तो हम लोग जो है क्विक रिवीजन करेंगे और फटाफट अंतिम प्रहार के रूप में हम आधुनिक भारत के इतिहास को देखेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इतिहास का आधुनिक भारत क्विक रिवीजन। ठीक है, तो जुड़िए आप लोग और जल्दी से जल्दी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए। तो चलिए आज जो है मैं जो भी टॉपिक लाया हूँ एकदम 100% श्योर है कि उसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो चलिए आज का पहला जो टॉपिक है वो प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियां हैं जो आधुनिक भारत से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है, ब्लैक होल की घटना कब हुई थी। ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछते हैं तो डेट के साथ पूछते हैं, तो आप लोग डेट जरूर याद रखिएगा। जो भी इसमें है डेट के साथ याद रखेंगे। ब्लैक होल की घटना हुई थी 20 जून 1756 को। ठीक है, 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना हुई थी। और उसके 3 दिन बाद जो हुआ था प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, एक साल बाद। ठीक है, एक साल बाद। तो ये भी याद रखना है, उस समय सिराजुद्दौला थे और ये जो ब्लैक होल की घटना हुई थी वो सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी। अगला पॉइंट है अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुई थी। ठीक है, 9 फरवरी 1757। नेक्स्ट पॉइंट है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध आ गया 23 जून 1757 को। ठीक है, मैंने ऊपर ही बता दिया है 23 जून 1757 को। अगला पॉइंट है बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर को हुआ था। बक्सर 22 अक्टूबर। ठीक है, बक्सर 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक, इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। अगला पॉइंट है आपका इलाहाबाद की प्रथम संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को। नेक्स्ट है इलाहाबाद की दूसरी संधि जो हुई थी 16 अगस्त 1765 को। ठीक है, 4 दिन के बाद हुआ था, तो ये ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट है बनारस की संधि, ये 1773 को हुई थी और 1773 में ही रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग उत्तर मुगलकालीन राज्यों के संस्थापक को देखते हैं। उत्तरकालीन मुगलकालीन राज्यों के संस्थापक है तो बंगाल राज्य की स्थापना जो है मुर्शिद कुली खां ने किया था। मुर्शिद कुली खां, इसमें डेट उतना मायने नहीं रखता है तो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। तो बंगाल जो राज्य था उसका संस्थापक मुर्शिद कुली खां था। अगला पॉइंट है हैदराबाद। हैदराबाद का निजामुल मुल्क था, जिसे हम चिनकिलीज खां के नाम से जानते थे। निजाम उल मुल्क था। ठीक है, भरतपुर जो राज्य था उसका संस्थापक चूड़ामन एवं बदन सिंह था। ये VBI क्वेश्चन है, जरूर दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, 100% आएगा ही आएगा। ये नहीं कि मैं फालतू का क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। अगला पॉइंट है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य का संस्थापक जो था सदाउत उल्ला खां था। ठीक है, सदाउत उल्ला खां। अवध राज्य का संस्थापक सआदत खां, जिसे बुरहानुल मुल्क बोलते थे। ठीक है, जयपुर राज्य के संस्थापक थे सवाई राजा जय सिंह। और मैसूर जो था, रुहेलखंड को छोड़िए, मैसूर जो था, मैसूर के जो संस्थापक थे वो हैदर अली थे 1761 में। इसका डेट जरूर याद रखना है। मैसूर के संस्थापक हैदर अली थे और 1761 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, और अगला जो टॉपिक है ब्रिटिश कालीन भू राज व्यवस्था, VBI क्वेश्चन। तो ब्रिटिश कालीन भू राज्य व्यवस्था में 3 तरह के थे। एक थे अस्थाई बंदोबस्त, जिसे हम जमींदारी बंदोबस्त भी बोलते हैं। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में चलाया था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कब चलाया था? 1793 में। ठीक, इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक, ये सभी क्षेत्र थे इसके अंतर्गत अस्थाई बंदोबस्त के तहत। और समस्त ब्रिटिश भारत का 19% जो था वो अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत आता था। और इस समय भूमि के मालिक जो होते थे वो जमींदार होते थे। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था था तो जमींदार ही होते थे। तो ध्यान से याद रखेंगे, अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक में थे। और कुल क्षेत्रफल के 19% क्षेत्रफल जो था वो अस्थाई बंदोबस्त था। और इसके जो मेन मालिक होते थे वो जमींदार होते थे। कौन होते थे? जमींदार। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था पर। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था को टॉमस मुनरो ने चलाया था 1820 में। टॉमस मुनरो ने 1820 में। इसका जो एरिया था बम्बई, मद्रास और असम के कुछ क्षेत्र थे। ठीक है, असम के कुछ क्षेत्र थे। और ये जो था समस्त ब्रिटिश भारत का 51% एरिया पर था। ठीक है, समस्त ब्रिटिश भारत का 51% था। और इसमें भूमि का मालिक कौन होता था? किसान होता था। ठीक है, भूमि का मालिक किसान होता। कौन सी व्यवस्था में? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में। अगला है महलवाड़ी व्यवस्था।
ये तीसरा है। महलवारी व्यवस्था का जो स्थापना किया था हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में किया था। किसने किया था? हॉल्ट मैकेंजी 1822 में। और इसका अधिकांश उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और पश्चिमोत्तर भारत था इसका एरिया। समस्त ब्रिटिश भारत का जो एरिया था उसका 30% में जो है ना महलवारी व्यवस्था थी। और इस समय भूमि का जो अधिकार था भूमि गांव का अधिकार था, भूमि गांव का अधिकार। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस टॉपिक को ध्यान से एक बार फिर से आप लोग रिवाइज करके देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिगृहित किए गए राज्य। बीबीआई क्वेश्चन इसका डेट पूछता है या मिलाने के लिए आपको पूछ देगा। तो आप लोग इसको देखिए, किसके द्वारा किया गया था व्यक्तिगत सिद्धांत? तो डलहौजी के द्वारा। ठीक है, डलहौजी के द्वारा व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत जो है राज्यों को मिलाया गया था। तो सबसे पहले जो राज्य मिलाया गया था वो सतारा था 1848 में। एक नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देता है कि डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत किस राज्य को पहली बार मिलाया गया था? तो वो था सतारा। ठीक है, कब मिलाया गया? 1848 में। डेट भी याद रखना है। जैतपुर को 1849 में मिलाया गया। संबलपुर को 1849 में मिलाया गया था। ठीक है, जैतपुर और संबलपुर को 1849 में। इस दोनों में पूर है 1849 याद रखेंगे। जैतपुर, संबलपुर। ठीक है, 1849। उसके बाद बघाट, बघाट को 1850 में। उदयपुर को 1852 में। झांसी को 1853 में। नागपुर को 1854 में। और करौली को 1855 में मिलाया गया था। तो अपने हिसाब से आप कुछ अपना दिमाग लगा कि इसको याद कीजिएगा। ठीक है ना, सतारा जरूर याद होना चाहिए, 1848 में सबसे पहली बार मिलाया गया था। उसके बाद जैतपुर, संबलपुर और बघाट, ये चार तो कम से कम याद होना चाहिए। क्रम अगर कहीं पूछ दे तो आप लोग इसको मिला दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद आप लोग ये 4-5 जो है उसको भी देख लीजिएगा। ठीक, और नेक्स्ट है यहाँ पर कुशासन के आधार पर डलहौजी ने 1856 ईस्वी में अवध राज्य के नवाब को पदच्युत ग्रहण किया था। ठीक है ना, अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह। ठीक है, यहाँ वाजिद कट गया। वाजिद अली शाह था, उससे अवध को छीन लिया किसने? डलहौजी ने। और इसे कुशासन के आधार पर जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था 1856 में। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रमुख प्रथा के बारे में। कुछ प्रथाएं हैं जो बीबीआई है हमेशा एग्जाम में आते हैं, उसको देखते हैं। सबसे पहला है तीन कठिया प्रथा। तीन कठिया प्रथा के बारे में देखते हैं। इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग, ठीक है, तीन कटिया पद्धति इसी को कहते हैं, पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के द्वारा यह समाप्त हुआ था। कब हुआ था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह। और इसमें मेन पॉइंट क्या याद रखना है? तीन कटिया प्रथा, 3/20 मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे ही तीन कठिया प्रथा बोलते हैं। और महात्मा गांधी ने इसे ख़त्म किया था। महात्मा गांधी को जो है ना इस प्रथा के बारे में जो बताया था, और किसने बताया था? बिहार चंपारण के रामचंद्र शुक्ल ने। किसने बताया था? रामचंद्र शुक्ल ने बताया था। तब गांधी जी आए और इस प्रथा को समाप्त किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ददनी प्रथा, दूसरा प्रथा है ददनी प्रथा। इसको देखते हैं। इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। ठीक है, तो ये था ददनी प्रथा। दूसरा है गिरमिटिया प्रथा। अगला पॉइंट गिरमिटिया प्रथा। एग्रीमेंट कर मजदूरों को विदेश में मजदूरी के लिए ले जाया जाता था, जिनकी स्थिति गुलाम जैसा होती थी। ये था गिरमिटिया प्रथा। बीबीआई क्वेश्चन है, ये पूछ देगा क्वेश्चन की गिरमिटिया प्रथा किससे संबंधित था। ठीक है, तो ये क्या था? एग्रीमेंट करके मजदूरों को बाहर भेजा जाता था और उन्हें गुलाम की तरह उसके साथ जो है ना स्थिति होती थी। नेक्स्ट है अगला पॉइंट सती प्रथा। ये जानते होंगे आप लोग। राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा को विलियम बेंटिंग ने एक्ट 17, ये याद रखना है, एक्ट 17 के अंतर्गत 1829 में प्रतिबंध लगा दिया था। सती प्रथा में पहले क्या होता था कि पति के मरने पर पत्नी को भी साथ साथ दफना दिया जाता था। ठीक है, यही सती प्रथा था। लेकिन एक्ट 17 के द्वारा राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इसे 1829 में प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है,
अगला है मानव बलि प्रथा। मानव बलि प्रथा जो है 1848 ईस्वी में हॉर्डिंग फर्स्ट ने मानव बलि प्रथा पर रोक लगा दिया था। 1848 में किसने? लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट ने मानव बलि प्रथा पर रोक लगाया। उसके बाद है दास व्यापार एवं दास प्रथा। 1833 के चार्टर के द्वारा दास व्यापार पर प्रतिबंध लगा था। ठीक है, एक्ट पूछेगा तो 1833 का चार्टर एक्ट। और इस एक्ट के 5वें भाग के द्वारा 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनब्रो ने दास प्रथा पर प्रतिबंधित किया। एक्ट पूछेगा तो 1833 का। कब खत्म हुआ था? 1843 में। किसने खत्म किया? तो लॉर्ड एलनब्रो ने। ठीक है, लॉर्ड एलनब्रो ने दास प्रथा को खत्म किया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह पर मत कौन से इतिहासकार ने क्या क्या कहा था? VBI टॉपिक है, 100% एक क्वेश्चन आना है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो BD सावरकर ने। ठीक है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो BD सावरकर ने। तो ये टोटल जो है कथन ये 1857 के बारे में है। दूसरा है, यह राष्ट्रीय विद्रोह या जन विद्रोह था। यह कथन है बेंजामिन डिज़रायली का। ठीक है, राष्ट्रीय विद्रोह या जन विद्रोह किसने कहा था? बेंजामिन डिज़रायली ने। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, 1857 की क्रांति जो है पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। यह कथन है जॉन लॉरेंस एवं सीले का। ठीक है, लॉरेंस एवं सीले का। अगला पॉइंट है 1857 की क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। इससे कहा था जेम्स आउटरम एवं W टेलर ने। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। यह कथन किसका है? तो TR होम्स का है, TR होम्स का। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। यह कथन है LER रीच के द्वारा, LER रीच ने कहा था। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन है RC मजूमदार का। न प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है? RC मजूमदार का है। अगला पॉइंट है 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। यह कथन किसका है? अशोक मेहता का, अशोक मेहता का। अगला पॉइंट है 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालीन कारण चर्बी वाला कारतूस था। यह कथन है P रॉबर्टसन का। ठीक है, P रॉबर्टसन का। तो इस तरह से ये जो टॉपिक है आप लोग ध्यान से 2-3 बार पढ़िएगा, बहुत ही VBI है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1857 की क्रांति के विद्रोह के प्रमुख केंद्र एवं प्रमुख नेतृत्वकर्ता। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं दिल्ली जो केंद्र था वहाँ के नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर थे। इसका सैन्य नेतृत्व बख्त खां ने किया था, बख्त खां ने। ठीक है, और विद्रोह जो शुरू हुआ था, ऐसे डेट तो ज़रूरी नहीं है, डेट को छोड़ दीजिएगा। उस समय उसके जो दमनकर्ता थे अंग्रेज अध्यक्ष निकोलसन एवं हडसन थे। निकोलसन और हडसन का नाम जरूर याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट है लखनऊ से बेगम हजरत महल। ठीक है, और विरजिस कादिर उनका पुत्र था। तो ज़्यादातर बेगम हजरत महल का ही नाम आएगा क्योंकि उन्होंने ही सत्ता संभाल रखा था। तो लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था भारत में? तो बेगम हजरत महल ने। ठीक है, और उस समय अंग्रेज अध्यक्ष हेनरी लॉरेंस था, हेनरी लॉरेंस। इसकी मृत्यु हो गई थी और हैवलॉक भी था। तीसरा है झांसी या ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने किया था सैन्य नेतृत्व। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई थी झांसी से और ग्वालियर से तात्या टोपे जी थे सैन्य नेतृत्व में। और जनरल ह्यूरोज था उस समय अंग्रेज अध्यक्ष। कानपुर से नाना साहब थे और सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। ठीक है, इस समय कैंपवेल था, कानपुर से कैंपवेल था। अगला पॉइंट है इलाहाबाद से लियाकत अली थे, भारत के नेतृत्वकर्ता लियाकत अली, और अंग्रेज कर्नल नील था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, जिसे हम डंका शाह के नाम से जानते हैं। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला था और उस समय कर्नल नील था और इसी में इसकी मृत्यु हो गई थी। जगदीशपुर जो VBI क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह थे। ठीक है, कुंवर सिंह और अमर सिंह उनके भाई थे। विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर थे। बरेली से खान बहादुर खां थे और अंग्रेज था विंसेंट आयर। ठीक है, और उसी तरह से फतेहपुर से अजीमुल्ला एवं ठाकुर जोधा सिंह थे।
ठीक है। अजीमुल्ला का नाम काफ़ी फेमस है फतेहपुर से, और उसमें जनरल रेनाल्ट था, ठीक है, जनरल रेनाल्ट। तो इस तरह से इस टॉपिक को भी 2-3 बार पढ़ लेना है, ठीक है। भारतीय नेतृत्वकर्ता तो एकदम 100% याद रखिएगा। अंग्रेज तो कम पूछता है, लेकिन भारतीय नेतृत्वकर्ता के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब है 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें। द ग्रेट रिवेलियन पुस्तक जो लिखा गया था वो अशोक मेहता ने लिखा था। किसने लिखा था? अशोक मेहता ने। अगला पॉइंट है द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, VBI क्वेश्चन, ये तो हजारों बार पूछा होगा एग्जाम में। VD सावरकर, जिनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट पुस्तक है 1857, मतलब 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? तो एसएन सेन, VBI क्वेश्चन, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट है सिपोएम यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये क्वेश्चन है RC मजूमदार का, ठीक है, किसका? RC मजूमदार का। तो ये 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो जरूर ध्यान से पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट है कुछ और पुस्तकें हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी TR होम्स का है, ठीक है, TR होम्स का। उसके बाद रिवेलियन 1857, तो ये PC जोशी का है, PC जोशी। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट पुस्तक के लेखक है सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां। और ये है सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूनिटीज पुस्तक के लेखक है SB चौधरी, ठीक है, SB चौधरी। तो इसको तो उतना नहीं याद रखना है, लेकिन ये जो ऊपर से जो 3 इधर और 4 उधर थे, 7 बुक के नाम आप लोग ध्यान से याद करेंगे, ये वाला, ठीक है, ये याद करना है। और उसके बाद इधर से 3 क्वेश्चन याद कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम कौन कौन थे, कब स्थापना हुआ था? तो देख लीजिए, VBI फैक्ट है। जो भी आज का जो फैक्ट है एकदम 100% श्योर है कि एग्जाम में पूछे गए प्रश्न ही है, और हमेशा एग्जाम में जो है रिपीटेड होते रहते हैं। फर्स्ट है फिनिक्स फर्म की स्थापना जो है महात्मा गांधी ने कहाँ की थी? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। तो कहाँ किया था? डरबन में, ठीक है, जो दक्षिण अफ्रीका में। कब किया था? 1904। टॉल्स्टॉय फर्म, VBI क्वेश्चन, टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना जोहान्सबर्ग में किया गया था, जो कि ये भी दक्षिण अफ्रीका में ही है, 1910 में, ठीक है। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना जो है कोचरब में अहमदाबाद में किया गया था। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में, जब महात्मा गांधी लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से, उस समय 1915 में, ठीक है। साबरमती आश्रम, सत्याग्रह आश्रम का नाम बदलकर किया गया था, ठीक है। तो साबरमती आश्रम जो है साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में 1917 में इसकी स्थापना की गई थी। अनासक्ति आश्रम, अनासक्ति आश्रम जो है कौशानी उत्तराखंड में 1929 में स्थापित किया गया था, ठीक है, 1929 में स्थापित किया गया। और सेवाग्राम आश्रम जो था, सेवाग्राम, ये वर्धा महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था 1936 में, ठीक है। तो ये थे महात्मा गांधी द्वारा स्थापित आश्रम। अब आगे है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। होम रूल जो है आयरलैंड का शब्द है। कहाँ का शब्द है? आयरलैंड का। होम रूल का अर्थ क्या होता है? स्वशासन। क्या होता है? स्वशासन। सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना रेडमॉन्ड के द्वारा की गई थी। ये VBI क्वेश्चन है। सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल की स्थापना रेडमॉन्ड ने किया था, ठीक है। 1916 ईस्वी को प्रारंभ इस आंदोलन के समय भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड थे, ठीक है। 1916 में भारत में ये जो होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था, उस समय भारत के जो वायसराय थे चेम्सफोर्ड थे। अब होम रूल आंदोलन जो है 2 लोगों ने भारत में चलाया था। एक का नाम था तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ये 1916 में महाराष्ट्र एवं कर्नाटक एरिया में चलाए थे, और इसका मुख्यालय जो था वो पुणे में था, ठीक है। मुख्यालय कहाँ था? पुणे में। और दूसरा एनी बेसेंट का होम रूल जो था, ये भी सितंबर 1916 में ही स्थापित हुआ था। ये अप्रैल, डेट याद रखेंगे, अप्रैल 1916 तिलक का था, और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने शुरू किया था। और इनका क्षेत्र महाराष्ट्र कर्नाटक को छोड़कर संपूर्ण भारत में था, क्योंकि महाराष्ट्र कर्नाटक में तिलक जी ने कर दिया था, तो इस दोनों को छोड़कर संपूर्ण भारत में किसने शुरू किया? एनी बेसेंट ने किया। और इनका मुख्यालय जो था अडयार महाराष्ट्र में, मद्रास में था, अडयार मद्रास में। तो ये हो गया आपका होम रूल आंदोलन। नेक्स्ट टॉपिक है आगे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसके बाद संस्थाएं। तो देखते हैं, सबसे पहला है 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना।
किसने किया था? एओ ह्यूम ने किया था। किसने किया था? एओ ह्यूम ने किया था। कहाँ पर किया था? तो बम्बई में। कहाँ पर? बम्बई में। ठीक है। दूसरा पॉइंट है 1888 यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन 1888 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ में किया गया था। ठीक है। तीसरा पॉइंट है 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। कहाँ पर? तो पुणे में। ठीक है। VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये तीन क्वेश्चन एक साथ हो रहे हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 1905 में। किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। कहाँ पर किया था? तो पुणे में। तो 3 क्वेश्चन एक ही साथ हो रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से याद रखेंगे। अगला पॉइंट है 1916 में होम रूल लीग की स्थापना जो है किसने की थी? अभी मैंने बताया था अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने किया था। क्रमशः कहाँ? तो पुणे एवं मद्रास में। यहाँ देखिए मद्रास है, पुणे एवं मद्रास में। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना 1918 में की गई थी। मदन मोहन मालवीय एवं इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्रा के द्वारा। कहाँ पर? तो लखनऊ में। ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश किसान सभा है। तो ऐसे बिहार में नहीं पूछेगा, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना जो है 1918 में की गई थी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। कहाँ पर? तो अहमदाबाद में, क्योंकि नाम ही है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में किसने किया था? महात्मा गांधी ने। उसके बाद एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1920 में यह स्थापित हुआ था MN राय के द्वारा। ठीक है, MN राय के द्वारा। कहाँ पर? ताशकंद में। ताशकंद कहाँ है? तो रूस में है। ठीक है ना, वो सोवियत संघ का भाग था ताशकंद, उस समय की बात है। नेक्स्ट है अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में की गई थी। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एवं गौरी मिश्रा एवं झिंगुरी सिंह के द्वारा प्रतापगढ़ में। तो कम से कम एक नाम या 2 नाम जरूर याद रखेंगे। अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहाँ किया गया था? प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट है भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। VVI क्वेश्चन, ये तो पूछना ही पूछना है। 1920 में किया गया था। MN जोशी इसके संस्थापक थे और लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। VVI क्वेश्चन, बम्बई में किया गया था। ठीक है, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, MN जोशी इसके संस्थापक थे और लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। अगला पॉइंट है सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना 1921 में लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था लाहौर में। ठीक है। अगला पॉइंट है कम्युनिस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया। चलिए इसको छोड़ देते हैं, ये जरूरी नहीं। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किया गया था मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। ठीक है, चित्तरंजन दास के द्वारा। कहाँ किया गया था? तो दिल्ली में। अगला पॉइंट है अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना 1925 में की गई थी। सत्य भक्त इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, कानपुर में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है अखिल भारतीय साम्यवादी दल हो गया। इसके बाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में KV हेडगेवार के द्वारा किया गया था। कहाँ पर? तो नागपुर में किया गया था। अगला पॉइंट है खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा किया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा किया गया था, पेशावर में किया गया था, पेशावर में। अगला पॉइंट है कांग्रेस समाजवादी पार्टी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक जो थे वो आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण थे। पटना में इसका किया गया था स्थापना। नेक्स्ट है 1936 अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं NG रंगा के द्वारा लखनऊ में किया गया था। ठीक है, लखनऊ में। नेक्स्ट है 1936 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना मीनू मशानी, अशोक मेहता एवं डॉक्टर अशरफ के द्वारा लखनऊ में किया गया था। अगला पॉइंट है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कोलकाता में। नेक्स्ट है रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना जो है MN राय के द्वारा 1940 में रामगढ़ में किया गया था, रामगढ़ में। आगे बढ़ते हैं फिर। अगला पॉइंट है हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन। ठीक है, हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन, इसको देख लेते हैं। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। कब किया था? 1815 में। कहाँ पर? कलकत्ता में। हिंदू धर्म की बुराइयों पर आक्रमण व एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार। ठीक है,
ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। 1828 में कलकत्ता में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसका उद्देश्य था एकेश्वरवाद का प्रसार करना था। ठीक है, पहले इसका नाम ब्रह्म सभा था। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? ब्रह्म सभा। नेक्स्ट है धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव थे। ठीक है, कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट अगला पॉइंट, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर थे। कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रसार करना था। अगला पॉइंट है परमहंस मंडली की स्थापना दादोबा पांडुरंग ने किया था। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग जिसको बोलते हैं, बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य था जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त करना था। जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त करना। भारतीय ब्रह्म समाज, ठीक है, एक ब्रह्म समाज था, एक भारतीय ब्रह्म समाज, दोनों में अंतर है। तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे वो केशव चंद्र सेन थे। कलकत्ता में इन्होंने किया था 1866 में। ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने नई संस्था स्थापित की। इसके बाद मूल समाज की आदि ब्रह्म समाज कहा गया। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के जस्टिन रानाडे एवं आत्माराम पांडुराम ने इसकी स्थापना की थी बम्बई में। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म के विचारों तथा प्रचलित मान्यताओं में सुधार लाना था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, 1875 में। इसका डेट याद रखना है। कहाँ किया था? बम्बई में किया था। हिंदू धर्म में सुधार तथा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रोकना था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम H.P. ब्लडवर्स्ट की एवं हेनरी अलकॉट ने 1875 में न्यूयॉर्क में किया था। कहाँ किया था? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, MG रानाडा के द्वारा बम्बई में किया गया था। ठीक है, उसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में, डेट जरूर याद रखें, बेलूर में किया गया था। इसका उद्देश्य मानवतावादी एवं सामाजिक कार्य करना था। ठीक है, मानवतावादी एवं सामाजिक कार्य करना था। नेक्स्ट है भारत सेवक समाज। भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में पुणे में किया गया था। अगला पॉइंट है पूना सेवा सदन, रामाबाई रानाडे। ठीक है, 1909 में पूना में किया गया था। महिला कल्याण को बढ़ावा देना और उनका उत्थान करना था। सोशल सर्विस लीग, MN जोशी। ठीक है, 1911 में बम्बई में इन्होंने किया था, बम्बई में। उसके बाद है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना मार्गरेट गंजिस ने किया था, पुणे में किया था। महिलाओं के शिक्षा और कल्याण हेतु गठित किया गया। रहनुमाई मजदयान सभा का दादा भाई नौरोजी एवं फरदून जी SM बंगाली ने किया था, बम्बई में। इसका उद्देश्य पारसी या जरास्थु धर्म सुधार तथा सभी महिलाओं में आधुनिक चेतना का प्रसार करना था। ठीक है, तो इस तरह से ये मेन टॉपिक है। उसके बाद है भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन। आंदोलन कौन था? तो अलीगढ़ आंदोलन। इसके संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खां थे। स्थापना इसका हुआ था अलीगढ़ में। ठीक है, और यह विशेषता क्या थी? यह अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के पक्ष में सबसे प्रभावी आंदोलन था। ठीक है, सबसे प्रभावी आंदोलन था। वर्ष 1875 में अहमद खां ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी। यह अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के पक्ष में सबसे प्रभावी आंदोलन था। 1875 में अहमद खां ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। VBI क्वेश्चन है। उसके बाद अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन की जो शुरुआत की थी मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने किया था पंजाब में। ठीक है, पंजाब में। यह उदारवादी सिद्धांत पर आधारित आंदोलन था। उदारवादी आंदोलन पर आधारित आंदोलन था। अगला पॉइंट है देवबंद, इसको छोड़ दीजिए। वहाबी आंदोलन को याद रखना है। सैयद अहमद एवं राय बरेलवी इसके संस्थापक थे। मुख्य केंद्र पटना था। ठीक है, यह मुख्यतः सांप्रदायिक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। नेक्स्ट अगला पॉइंट है अंग्रेज द्वारा निर्मित सामाजिक सुधार के कानून और अधिनियम। नवजात कन्या हत्या कानून जो था जॉन शोर ने बनाया था। गवर्नर जनरल था जॉन शोर। कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई थी। उसके बाद है बाल हत्या निरोधक कानून, लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था 1804 में। नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगाई गई थी।
सती प्रथा निषेध VVI क्वेश्चन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829, इसका डेट याद रखना है। इसके द्वारा सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाकर इसे हत्या माना गया था। ठीक है। तो बाद हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग ने शुरू किया था 1856 में। इसका प्रस्ताव डलहौजी ने लाया था। ठीक है, प्रस्ताव डलहौजी ने लाया था, लेकिन अधिनियमित कैनिंग ने किया। इस अधिनियम में विधवा बिना विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। ठीक है। उसके बाद है सम्मति आयु अधिनियम, लैंसडाउन ने शुरू किया था 1891 में। 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक लगाई थी। ठीक है। नेक्स्ट है इसी से रिलेटेड शारदा एक्ट। शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के समय आया था। लॉर्ड इरविन के समय 1929 में। इस एक्ट के द्वारा बालकों एवं बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 एवं 14 वर्ष निश्चित की गई थी। ठीक है। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम लॉर्ड लिनलिथगो ने 1937 में शुरू किया था। इसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति का 1 भाग का अधिकार दिया गया था। ठीक है। उसके बाद आया दास प्रथा प्रतिबंध, लॉर्ड एलेनबरो 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा दास व्यापार पर प्रतिबंध किया गया और एक्ट 5 के द्वारा 1843 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था एलेनबरो ने। तो इस तरह से ये टॉपिक जो जितने भी हुए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसी तरह से टॉपिक जो है कल आपका ख़त्म हो जाएगा आधुनिक भारत का। तो जुड़े रहिए KRC के साथ और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों मैं जो भी टॉपिक अभी करा रहा हूँ वो 100% श्योर हूँ और मेरा एक्सपीरियंस है। 7 साल से मैं लगातार बच्चों को ऑफलाइन क्लास दे रहा हूँ कंपटीशन का, इसलिए मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी मैं जानता हूँ उस हिसाब से आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। तो एक भाई दोस्त या मेंटर समझ के थोड़ा सा हेल्प कीजिए और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर ग्रो कराइए। आप लोगों का सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ाएगा और मैं आप लोगों के लिए हमेशा साथ हूँ और रहूँगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग कहिएगा तो मैं लगातार 1 घंटा 1.5 घंटे का वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन कोई देखता नहीं है। तो आप लोग छोटे छोटे वीडियो ही देखिए जिसमें आपको कम से कम 400-500 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।